हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम दो प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो दोनों आसानी से आप लगा सकते हैं और दोनों पौधों की मिट्टी भी तैयार करके बताएंगे, जिससे आपके पौधे के कलर अच्छे आएंगे और पौधे की ब्रांच भी अच्छी आएगी। पौधे की पत्तियां जो हैं, पत्तियों में शाइनिंग भी खूब ज़्यादा रहेगी। तो आज दोनों पौधों को हम लगाएंगे और दोनों को लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से आप मिट्टी में लगाएंगे जिससे आपके पौधे की बढ़त अच्छी होगी। और फ्रेंड, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि इस पौधे की कटिंग किस टाइम में लगाना चाहिए, तो ये भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप पौधों को देख करके पहचान सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने कोई भी प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। जैसे फ्रेंड, ये देख सकते हैं, ये कोलियस का प्लांट्स है, मैंने लगाया है 1 साल करीब हो गया है। ये पौधा काफ़ी घना हो गया, छोटी सी जगह में मैंने लगाया है और इसकी पत्तियां देख सकते हैं कितनी खूबसूरत से है। हालांकि इसकी ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन पत्तियां काफ़ी खूबसूरत से दिख रही हैं। ये इसी तरीके से ये बोन चाइना का बरगद ट्री है। बरगद ट्री भी बहुत ही लकी प्लांट्स होता है, ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसका लगाने का अगर सही समय का चयन करते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और इसकी ब्रांच भी बहुत अच्छे से बढ़ती है और बहुत जल्दी से बोनसाई पौधा बनने लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से बोनसाई का पौधा आपका भी तैयार हो जाए, जल्दी से जल्दी लग जाए, तो पहले आप पौधों को ध्यान से देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि पौधों की कटिंग कब हमको लगाना चाहिए और कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए, जिससे आपके पौधे की बढ़त बहुत अच्छी होगी और पौधे के कलर भी काफ़ी खिल कर के आएंगे। आज पूरी वीडियो में हम यही बताएंगे। अगर मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इस तरीके से कोलियस का प्लांट्स आप कटिंग करके कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। अभी आ रहा है गर्मी का सीजन, जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे प्लांट्स की बढ़त भी अच्छी होगी और पौधे के कलर भी काफ़ी खिल कर के आएंगे। तो पहला काम है कि आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो उसकी मिट्टी सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी अच्छी है तभी आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधे के कलर भी अच्छे खिल करके आएंगे और पौधे की पत्तियां भी काफ़ी बड़ी होंगी और पौधे में चमक भी आएगा। जब ज़्यादा लंबी ब्रांच हो जाती है तो उसको कटिंग भी आप कर देंगे तो आपके पौधे भी घने हो जाएंगे। तो पहला काम यही जानना है कि हमको अपने पौधे के कोलियस की कटिंग कब करना चाहिए। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से तुलसी के पौधे में फल लगते हैं, उसी तरीके से कोलियस के प्लांट्स में भी इस तरीके से फल लगते हैं। तो ये फल फ्रेंड अब लगना बंद हो गए हैं, क्योंकि दिसंबर से ही इसमें फल लगना बंद हो गए थे। जो फल लगे थे वही देखिए डंडी सूखी हुई है, अब इसमें नई ब्रांच आना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से कोई भी प्लांट्स को आप पहचान सकते हैं कि कब लगाए। कोई भी प्लांट्स अगर शो प्लांट्स है, इंडोर प्लांट्स है, जिसमें थोड़ी भी फ्रूटिंग होना स्टार्ट होती है, तो समझिए जब फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाए तब पौधों की कटिंग नहीं लगाना चाहिए। उस समय आपका पौधा बिल्कुल भी जो कटिंग लगाएंगे उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जब पौधे में फ्लावरिंग, फूल आना या आना कम हो जाए, मतलब फूल या तो इसके फल आना जब कम हो जाए, तब इसकी कटिंग लगाएंगे तो पौधा बहुत ही जल्दी से लग के तैयार हो जाएगा। तो जितने पुराने ब्रांच उसको तोड़ के हटाते रहना होगा। अब क्या है फ्रेंड, कोलियस के प्लांट्स में फल नहीं आएंगे, अब सीधे पत्तियां आएंगी। तो आप दिसंबर से लेकर के जनवरी तक इसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे ही न्यू पत्ती निकलने लगे किसी भी प्लांट्स में, तो उस समय इनकी कटिंग आसानी से लग जाती है और बहुत जल्दी से पौधा तैयार हो जाता है। उसी तरीके से ये बरगद ट्री का भी होता है। इसमें भी देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे पत्तियां निकलना स्टार्ट होती हैं तभी आप इसकी भी कटिंग लगा दीजिए तो बहुत जल्दी से ये लग जाती है। अब बताते हैं कि इसकी मिट्टी आपको किस तरीके से तैयार करना होगा जिससे पौधे के कलर बहुत अच्छे से आएंगे, पत्तियों में शाइनिंग भी बनी रहेगी। चाहे कोलियस का हो या तो बरगद ट्री हो। बरगद ट्री की पत्तियां भी काफ़ी शाइनिंगदार होती है और बहुत ही खूबसूरत होता है। कोलियस की पत्तियों की भी शाइनिंग बनी रहेगी। बस मिट्टी जो मैं बताऊंगी, अगर उस तरीके से आप मिट्टी तैयार करते हैं तो। अभी सर्दियां पूरी गई नहीं है, तो जो भी प्लांट्स मैंने लगाए हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट छत पे लगाए हैं और छत पे ही इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो जब कोलियस की भी कटिंग अगर आप लगाते हैं या तो जो बरगद ट्री है इसकी कटिंग आप लगाते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसको थोड़ा सा सेमी शेडी में रखिएगा ताकि आपका पौधा जल्दी से ग्रोथ कर सके। अब बताते हैं कि इसकी मिट्टी आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो फ्रेंड, ये देखिए रंग बिरंगे पौधे लगाने के लिए मैंने रंग बिरंगा मिट्टी भी तैयार किया है और इस मिट्टी में मैंने क्या क्या चीज़ मिलाई भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो फ्रेंड देख सकते हैं नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है और ये गोबर की खाद है।
नॉर्मल गार्डन की मिट्टी को मैंने अच्छे से सुखा लिया है। उसके बाद ये देखिए गोबर की खाद है, और ये जो है ये किचन का निकला हुआ गाजर का जो छिलका होता है वो है, चुकंदर का छिलका जो है वो है। तो गाजर का चुकंदर का छिलका अगर आप लेते हैं पौधों में डालने के लिए, तो कोशिश करिएगा कि इनको धूप में सुखा लीजिएगा। अगर धूप में नहीं सुखा पाते हैं तो जो आपके गार्डन की मिट्टी हो वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। मिट्टी सूखी हुई होगी तो आपका जो ये गाजर का छिलका है और चुकंदर का छिलका है, जो किचन का निकला हुआ वेस्ट है, तो उसको वो मिट्टी में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी मतलब अच्छी से भुरभुरी हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट अगर गाजर का छिलका या किचन का निकला हुआ वेस्ट चीज़ डालते हैं तो आपके पौधे में फंगस लग जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि इस तरीके से जो छिलके आपके गीले हैं उनको आप धूप में सुखा लीजिए, मिट्टी में अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद ये पौधा लगाने के योग्य हो जाएगा। अगर किचन का निकला हुआ वेस्ट अगर धूप नहीं दिखा पाते या धूप नहीं निकल पा रही है, तो अगर आपके पास सूखी मिट्टी इस तरीके से है तो आप सूखी मिट्टी में गाजर के छिलका जो किचन का निकला हुआ है, चुकंदर का छिलका जो है, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना होगा, ताकि गाजर का जो टुकड़ा है, जो छिलका है, एक जगह बंधा हुआ ना रहे। तो मैं आज मिला भी रही हूँ, तो ये भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि गाजर कहीं भी आपको अलग से दिखना नहीं चाहिए। अब देखिए जो गाजर के टुकड़े हैं या जो किचन का निकला हुआ चुकंदर का छिलका था वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी गोबर की खाद। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो थोड़ा फंगीसाइड भी ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप इस पर राख डाल दीजिएगा। राख डालने से भी हमारे पौधे में फंगस नहीं पड़ते हैं और मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मिट्टी बनाते हैं तो कोई भी पौधा तुरंत लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मिट्टी नहीं बना रहे हैं, किचन वेस्ट को डालना चाहते हैं, तो अलग से अगर किचन वेस्ट डालना है, गमले में डालना है, तो थोड़ा उसको डिकम्पोज्ड करके ही डालिएगा, तभी आपके पौधे में अच्छे से काम करेगा। अब ये तीनों चीज़ हमारी मिट्टी में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस तरीके से कोई भी डब्बा आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं ये पानी का डब्बा है जिसमें पानी मिलता है, वो वाला डब्बा है। इसमें मैंने होल किया है। होल को जब भी करिएगा, जो गैपिंग है ये देखिए, जो ऊंचा हिस्सा उस पर नहीं करेगा, जो गैपिंग है उसके नीचे करेगा, क्योंकि ऊंचे हिस्से पे अगर होल करेंगे तो वो ज़मीन से टच रहेगा तो पानी अच्छे से नहीं निकलेगा। तो जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको होल करना है ताकि पानी आसानी से इसमें से निकल सके। अगर इस तरीके का कोई लंबा बोतल आप लेते हैं तो नीचे छेद करने के बजाय कुछ ऊपर भी होल कर दीजिएगा, जिससे पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाएगा और प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। कोई भी लंबा अगर पॉट होता है तो उसमें छेद थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है और थोड़ा ऊपर भी करना पड़ता है। अब इसमें हम थोड़ी मिट्टियों को भर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से कोलियस की कुछ डंडियों को लेंगे। कोलियस की अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी लंबी काफ़ी ब्रांच हो या सूखी या ड्राई लगे तो उस तरीके का ब्रांच आपको तोड़ के हटा देना है। जैसे ये देख रहे हैं कितनी लंबी ब्रांच है। इतना लंबा ब्रांच अगर लगाएंगे तो जल्दी से इसमें पत्तियां नहीं निकलेंगी। तो जितना ग्रीन एरिया है अगर वहाँ से आप कटिंग लगाते हैं तो आपका पौधा बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए तोड़ के मैं कुछ हिस्सा हटा दे रही हूँ जो ज़्यादा ब्राउन हो गया है, और जो ग्रीन ज़्यादा है वो पड़ा रहेगा। इस तरीके का कोलियस का प्लांट से कटिंग करके आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी से लग जाता है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं अपने गार्डन से। अगर नहीं लगाते हैं तो इसकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि ऐसे ही बिना कुछ लगाए भी अच्छे से लग जाती हैं। तो इस तरीके से 2-3 कटिंग ले करके आप एक ही गमले में लगा दीजिए। उससे आपका पौधा भी काफ़ी घना हो जाएगा
और पौधा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो जितने कलर आपके पास हैं उतने कलर की छोटी छोटी कटिंग ले करके एक एक गमले में लगा दीजिए। उसके बाद देखिए इनकी खूबसूरती, ये बहुत ही खूबसूरत से लगेंगे और बहुत ही अच्छे से ये चलेंगे। आज जो मैंने किचन वेस्ट मिलाया है इस मिट्टी में, इससे क्या होता है कि पत्तियों के कलर काफ़ी खूबसूरत खिल करके आते हैं। तो अगर आप कोई भी इंडोर प्लांट्स अगर आप लगाते हैं जिनकी कलरफुल पत्तियां हैं, तो किचन के निकले हुए कलर चीज़ों का आप यूज करते हैं तो आपके पौधे की पत्तियां काफ़ी कलरफुल रहेंगी। जैसे प्याज का रस हो गया, गाजर का छिलका हो गया, चुकंदर का छिलका हो गया, इस तरीके से जो रंगीन हमारे किचन से चीज़ें निकलती हैं उसको आप कोलियस में डालेंगे तो कोलियस के कलर बहुत अच्छे से खिल करके आएंगे। अब इसको इस तरीके से लगाने के बाद आप पौधों के झुंड में रख दीजिए, या तो सेमी शेडी में रखिए जहाँ हल्की धूप आती हो वहाँ रख दीजिए, लेकिन डायरेक्ट धूप में नहीं रखिएगा, कम से कम 1 सप्ताह तक। उसके बाद देखिएगा आपका पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ढेरों कोलियस का प्लांट्स दिसंबर जनवरी में लगा सकते हैं और पूरी गर्मी ये बहुत ही खूबसूरत से दिखते हैं। जहाँ हमारे पौधे मतलब गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है उन कमियों को भी दूर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत से कलरफुल पत्तियाँ इसकी होती हैं जो एक फूल का ही काम करती है। तो आप कोलियस के प्लांट्स को आसानी से कई सारे प्लांट्स छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। एक तरीके से ये पूरा परमानेंट प्लांट होता है। जब इनके फ्लावर आए तभी आप इनके फ्लावर को तोड़ के हटा दीजिए। उसके बाद देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। आपको कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, कम केयर में अब बहुत ही अच्छे से ये प्लांट्स चलते हैं।